अंबिकापुर में कला केंद्र मैदान के आवंटन को लेकर एक कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हाँ दीदी नमस्कार। नमस्कार बाबू। अनुराग उससे बोला था। हाँ क्या हुआ है प्रोग्राम का? अरे बाबा इतना दुनिया भर का दबाव मैं तो नहीं हूँ अभी। हाँ इधर कार्यक्रम में आ गई। अपना होगा कि नहीं होगा दीदी? अभी तो कुछ नहीं हुआ है देखिए। नहीं होगा नहीं होगा तो आप जो है मेरे पैसे को दीजिए। अब चूंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं जिला अध्यक्ष को 3 लाख रुपए अलग से दूं और इनको अलग से दूं। उस कला केंद्र के ग्राउंड में अफीम की खेती हम करने वाले नहीं हैं। ठीक है तो आप बताएं हो रहा है नहीं हो रहा है तो आप मेरा पैसा वो कर दीजिए और ठीक है दीदी। हाँ वो घर में किसी को बोल दूंगी तो चले जाओ। आप अभी हैं? घर में नहीं हूँ। कब तक आएंगे? तो वो बोल देती हूँ, फोन लगा देती हूँ, चले जाना। कब तक आएंगे? घर में कोई होगा तो पता कर लेती हूँ मैं। कहीं किधर आई हूँ, अलग क्षेत्र में आ गई। आप आ जाइए क्योंकि अब दूसरे से बोले नहीं है तो दूसरे के साथ में हम क्यों करने जाएंगे। ठीक है अब तो घर में नहीं है, तुरंत बोल रहा है तो ले लो बाबा। तुरंत अब मुझे पहुँचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा दीदी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब कल वो हुआ था, अब अध्यक्ष जी फोन किया था आपको, मैं बताया भी था। आप बोली थी कि किसी का फोन आएगा तो मैंने बताया भी था। पता नहीं बाबू मेरे को ना। हमसे जो है वो घर गया मैं उनके। ठीक है तो अब कुछ लेके भी गया। आपने बोला था कि भाई देख लेना बाबू, थोड़ा बहुत देख लेना, अगर कुछ होगा तो संभाल लेना। उस हिसाब से मैं वहाँ भी गया था, वहाँ भी मतलब करके उनको तो वो वहाँ लेके फेंक के बोल रहे कि 3 लाख से कम नहीं चाहिए। अब बताइए अब क्या करता हूँ। चलो जो भी है ठीक है भाई। वायरल सामग्री में स्वदेशी आर्ट एंड क्राफ्ट बाजार का आयोजन करने वाले अनुराग तिवारी कुछ गंभीर आरोप लगाते हुए सुनाई दे रहे हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और अब मामला पुलिस जांच के दायरे में पहुंच गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस कथित ऑडियो में अनुराग तिवारी यह दावा करते सुनाई दे रहे हैं कि कला केंद्र मैदान के आवंटन के लिए उनके द्वारा धनराशि दी गई थी। वहीं एक अन्य कथित बातचीत में जिला अध्यक्ष अंबिकापुर को भी पैसे दिए जाने का उल्लेख किया गया है। हालांकि इन ऑडियो की प्रामाणिकता की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। इधर इन आरोपों से आहत अंबिकापुर की महापौर मंजूषा भगत आजाद थाने पहुंची। उन्होंने पूरे मामले को निराधार, फर्जी और उनकी छवि धूमिल करने की साजिश बताया। महापौर ने पुलिस को शिकायत सौंपते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी की। उनका कहना है कि उनके और उनके परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से यह सब किया जा रहा है। इस दौरान महापौर थोड़ी सी रुआसी भी नजर आई। देखिए कल 21 तारीख शाम के किसी व्यक्ति के द्वारा मेरे पास फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि दीदी इंटरनेट में, फेसबुक में सब आपके द्वारा किसी ने आईडी जारी किया है और आपके खिलाफ। तो मैंने जाके वहाँ फेसबुक और इंस्टाग्राम में जाके देखा तो मेरे को बिल्कुल पहले तो एकदम समझ में नहीं आया कि इससे टेंशन में आ गई। लेकिन कहीं से मुझे नहीं लगता कि वो मेरी आवाज़ है कि हमारे द्वारा कभी ऐसे बात हुई है। पर मुझे वैसे फिर अचानक मैं टेंशन में आई, किसी न किसी का तो षड्यंत्र ही होगा। यही सोच के आज मैं आजेजा थाना आई हूँ और मैं यहाँ के थानेदार से भी रिक्वेस्ट की कि इस संबंध में जो ऑडियो कल वायरल हुआ है बारीकी से जांच हो और जिसने संबंधित जो व्यक्ति, उसमें ऑडियो में ये भी दिखाया गया था, अनुराग मिश्रा करके एक व्यक्ति का वो ऑडियो सुनाई दे रहा था। तो उस बारीकी से जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो, क्यों ऐसा किया, कैसे किया, उसके बाद ही। क्योंकि मैं कल से ही खाना पीना छोड़ दी, मेरे पूरे परिवार परेशान, पूरा मानसिक रूप से परेशान है। मेरे जीवन में मैं नगर निगम में 5वीं बार चुनाव लड़ी हूँ। मेरे साथ ऐसा पहली बार षड्यंत्र किया गया। मैं कि आदिवासी महिलाओं को सोच के इन्होंने किया, ऐसा लगता है। मुझे लगता है अगर मेरे परिवार को, मेरे पति ऐसे भी बीमार है, मेरे पिताजी भी बीमार है, अगर इनके कारण संबंधित व्यक्ति के कारण मेरे परिवार को कुछ होता है तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, संबंधित व्यक्ति के जवाबदेह होगा। क्योंकि इतना बड़ा षड्यंत्र कैसे कर सकता है। आज मेरा परिवार पूरा मानसिक रूप से प्रताड़ित है। एक तो मुझे लगता है कि मैं अनुसूचित जनजाति एसटी महिला हूँ, इसलिए मेरे पीछे कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचा जा रहा है। कल से भी मैं मानसिक प्रताड़ित हूँ।
कुछ होता है तो संबंधित व्यक्ति जिम्मेदारी ले, ताकि मैं स्वस्थ रहूं, सुखी रहूं। आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि मैं नगर निगम के महापौर हूँ, मुझे नगर निगम का काम आता है, इस टाइप का मेरे को कूटनीति कुछ नहीं आता है। आप मीडिया साथी से भी अनुरोध करती हूँ कि जो भी व्यक्ति है, क्या कारण है, कैसे है, मेरे छवि को क्यों धूमिल करना चाहता है, उससे मेरा क्या लेना देना है। आज आप लोग भी मेरे लिए सहयोग करें, मैं यही चाहती हूँ। बाकी नहीं जानती हूँ, बाकी मैं बोलने लायक नहीं हूँ। कल से मेरी बहन, मेरी बेटी डॉक्टर भी रहती, तो आज मैं हॉस्पिटल में रहती नहीं थी, दुनिया से चली गई रहती। मेरी यही स्थिति है, मेरे जीवन की ये पहली घटना है। मैं कुछ नहीं बोल पा रही हूँ, कुछ समझ नहीं पा रही हूँ क्या हो रहा है मेरे साथ। ये सबको मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा सहयोग करिए। वहीं मामले में नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष सफी अहमद ने कहा कि इस वायरल ऑडियो में जो आरोप लगाए गए हैं वे काफी गंभीर हैं और इनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने नगर निगम के विभिन्न कार्यों की भी जांच की मांग उठाई है। भ्रष्टाचार का खुला खेल किस तरीके से खेला जा रहा है, ये जनता देख रही है कि जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, ऑडियो वायरल हो रहे हैं, उसमें किस तरीके से खुला लेन देन की बात की जा रही है। हम लोगों के द्वारा जब यहाँ पे एलम ब्लीचिंग की बात की गई थी कि आज जो 2 लोगों की जान चली गई है, पीलिया के जो पेशेंट बने थे, और उन लोगों की जान चली गई है, और उसमें ये कहा भी गया था कि अगर इसकी निष्पक्ष जांच और अलग अलग से पूछताछ होगी तो इसमें सामने आएगा कि एलम ब्लीचिंग और क्लोरीन की मात्रा कम डाली गई, जिसके कारण ये स्थिति अंबिकापुर शहर में बनी कि दूषित पानी लोगों को पीने पे मजबूर किया गया निगम के माध्यम से, और वहां 2 लोगों की जान चली गई थी। और आज तो मैं ये मानता हूं कि इस ऑडियो के वायरल होने के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा जो आह्वान किया गया था नगर निगम चुनाव में, और उसमें एक बड़ा जनादेश आम जनता ने, अंबिकापुर की जनता ने दिया, और उस जनादेश का ये पूरी तरीके से अपमान है, उनके साथ विश्वासघात है। और इस आधार पर हम लोग ये मांग भी करते हैं कि इसमें FIR दर्ज हो और इसमें जांच करके जो दोषी हैं उन सारे लोगों को जो नियमानुसार जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई प्रशासन को तत्काल करनी चाहिए। साथ ही जो नगर निगम के माध्यम से जितने भी कार्य हुए हैं इनके कार्यकाल में, उन कार्यों की भी जांच होनी चाहिए कि उसमें किस तरीके का लेन देन का खेल खेला गया है, जिससे कि आम जनता के पैसे का दुरुपयोग न हो सके। जो ऑडियो वायरल हो रहे हैं उससे तो ये लग रहा है कि नगर निगम खुले तौर पर संचालित नहीं हो रही है। जो आम जनता ने जिनको जिम्मेदारी सौंपी है उनके ऊपर भी संगठन हावी है और संगठन का भी दबाव है, उस आधार पर निगम का संचालन किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच प्रारंभ कर दी है। महापौर मैडम, उनके साथ में एक अनुराग मिश्रा नाम के व्यक्ति के द्वारा कूट रचित फर्जी ऑडियो क्लिप प्रसारित कर सार्वजनिक रूप से प्रतिष्ठा धूमिल करने के संबंध में लिखित आवेदन पत्र लाकर पेश करी है, और उन्होंने आवेदन में आग्रह किया है कि इस पर विधिवत कार्रवाई की जाए। अब सभी की निगाहें जांच के नतीजों पर टिकी हुई है, जिससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि वायरल सामग्री में किए गए दावों की कितनी सच्चाई है।